नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये क्लास है BSc सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे जूलॉजी के क्वेश्चन पेपर पर। यह क्वेश्चन पेपर दोस्तों प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी का है, जो कि इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, जो कि 2023 सत्र में ये आयोजित हुआ है नई शिक्षा नीति के आधार पर। ठीक है, नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग जो आपका पेपर टाइटल है वह है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक। ये आपका पेपर टाइटल है और यह क्वेश्चन पेपर उन सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट होगा जिनका एग्ज़ाम 2023 और 24 सत्र में होना है। लिखित पैटर्न के आधार पर आप किसी भी विश्वविद्यालय से हों, चाहे आप अवध विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएँ हों, या फिर आप सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से हों, या फिर दोस्तों आप वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हों, या आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हों, या फिर आप कानपुर विश्वविद्यालय से हों, MGPR यूनिवर्सिटी, आजमगढ़ विश्वविद्यालय और जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय ETC यानी कि बिहार यूनिवर्सिटी के भी छात्र छात्राओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 2023 सत्र में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे और किन टॉपिक से ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, 2022 सत्र में जो पेपर आयोजित हुआ था उसकी भी चर्चा मैं करूँगा कि थर्ड सेमेस्टर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो समय यहाँ पर देखिए, अब 2 घंटे का कर दिया गया। पहले तो 3 घंटे का समय होता था, अब 2 घंटे में ही आपको पेपर हल करना होगा। आपका पूर्णांक यानी मैक्सिमम मार्क्स आपका वही रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए सेक्शन ए के हम प्रश्न की चर्चा करते हैं। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सेक्शन ए में पूछा जाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। और अति लघुत्तरीय प्रश्न की संख्या यहाँ पर 3 है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया 5 उप प्रश्नों में से 3 प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न 3 अंक का है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है दोस्तों वो 3 अंक का है, 3 नंबर का प्रश्न है। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटी में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में सेम इसी प्रकार से होता है, बाकी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में भी ठीक इसी प्रकार से पूछा जाता है। कुछ यूनिवर्सिटी है जैसे कि हमारा जो अवध विश्वविद्यालय हो गया, आजमगढ़ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, तो यहाँ पर वीर बहादुर पूर्वांचल, यहाँ पर दोस्तों 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेरी शॉर्ट में। यहाँ पर 5 पूछा गया, 5 में से 3 का उत्तर देना है और 50 शब्द में आपको आंसर देना है। चलिए, तो पहला प्रश्न है जिसमें है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन 3 ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर टिप्पणी लिखना है। पहला जो प्रश्न है वह है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुवांशिक कूट। ठीक है, अब जेनेटिक कोड क्या होता है इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो आपको बता दें जेनेटिक कोड आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इस बार जेनेटिक कोड से प्रश्न आएगा एग्जाम में, तो जेनेटिक कोड का टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा पूछा गया था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसे PCR पूछते हैं। ध्यान दीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर तो पूरा का पूरा फुल फॉर्म दे रखा है, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी में केवल PCR दे देता है। व्हाट आर PCR, और बहुत ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा गया है PCR का। तो PCR के पूरे टॉपिक को आप तैयार कर लीजिएगा। इसका जो फुल फॉर्म है वो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं पॉलीमरेज अभिक्रिया श्रृंखला। ठीक है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ें। C नंबर क्वेश्चन आपका है जिसमें पूछा गया है दोस्तों जीन साइलेंसिंग। जीन साइलेंसिंग क्या होती है। ठीक है, जीन थेरेपी भी पूछी जाती है, तो आपको जीन थेरेपी अगर आपका कंप्लीट है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, जीन साइलेंसिंग भी आपका तैयार हो जाएगा। D नंबर पूछा गया था पेपर क्रोमेटोग्राफी। भाई क्रोमेटोग्राफी आपके टॉपिक में है, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी का पूछा जाना तो लाजमी है, और ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनता है और ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, तो इसको आपको तैयार करना है। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, या आप सीधा सीधा तैयार करेंगे क्रोमेटोग्राफी के टॉपिक को पूरा का पूरा। ओके, चल आगे देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था E नंबर प्रोटीन फोल्डिंग। ठीक है, यहाँ पर प्रोटीन फोल्डिंग पूछा गया है। प्रोटीन फोल्डिंग क्या होता है, लेकिन दोस्तों ये पहली बार क्वेश्चन आया हुआ है, बाकी रिपीटेड प्रश्न नहीं है, तो इसको आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। चले आगे बढ़ें।
बी वाले सेक्शन में देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बी सेक्शन जो आपका है वो शॉर्ट टाइप का होता है, यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं कि लघु उत्तरीय में कितने प्रश्न यहाँ पर हल करना है। तो इसमें दिया गया अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 7 क्वेश्चन, ठीक है। 7 क्वेश्चन दिए गए हैं और 7 में से 4 का उत्तर आपको देना है। ईच क्वेश्चन कैरी 9 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 9 नंबर के हैं। 36 नंबर का आपका बी वाला सेक्शन है, बाकी यूनिवर्सिटी में 35 नंबर का ये सेक्शन होता है। 200 शब्दों में यहाँ पर इसका आंसर राइटिंग करना है। यहाँ पर 225 है, लेकिन आपको 200 शब्दों में लिखना होता है प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को, ठीक है। चलें, तो पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। पूछा गया है ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। आकेंद्रकों में अनुलेखन की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो भाई अभी से कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट करते रहिए या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहिए। पहला प्रश्न आपका इम्पॉर्टेंट है और रिपीटेड है, ठीक है। ये आप मॉडल पेपर उठाकर देखेंगे तो ये मॉडल पेपर में मैंने मेंशन किया था 2023 सत्र में और पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि आप डिस्क्राइब कीजिए, यानी कि ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, ओके। तो ये पहला प्रश्न है जो कि पूछा जाएगा। दूसरा आपका है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। 100% इस बार रिपीट होगा भाई, ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये रिपीटेड है, ठीक है। तो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। लाइट माइक्रोस्कोपी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग माइक्रोस्कोपी क्या होती है, ये आप तैयार कर लेंगे। फिलहाल सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, जिसे हिंदी में कहते हैं कला विपार्सेसी सूक्ष्मदर्शी के सिद्धांतों और अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सी नंबर, जो कि पूछा गया था कि गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। हिंदी में इसे कहते हैं अनुलेखन के उपरांत होने वाली अपरिवर्तनों का वर्णन कीजिए। दोस्तों ये पहली बार कॉमन क्वेश्चन है, केवल और केवल ये प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया में ही पूछा गया था। अदर यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को नहीं पूछी है, तो ये रिपीटेड नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीटेड आपका नहीं है। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया था कि ब्रीफली डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप ऑफ एंड एप्लीकेशन ऑफ DNA फिंगरप्रिंट्स टेक्निक। भाई यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 100% मैं आपको बता दूं, ये मेरी गारंटी है। ये प्रश्न एग्जाम में आएंगे और आपके लॉन्ग सेक्शन में आएंगे और रजू भैया में शॉर्ट सेक्शन में आएगा, इसी में, ठीक है। DNA फिंगरप्रिंट तकनीकी के विभिन्न चरणों एवं अनुप्रयोगों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। या आपसे पूछ सकता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन DNA फिंगरप्रिंट, केवल और केवल DNA फिंगरप्रिंट ही पूछ लेगा। DNA फिंगरप्रिंट टेक्निक के लिए एक शॉर्ट नोट लिखिए, या पूछ लेगा कि ब्रीफली डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप एंड एप्लीकेशन ऑफ DNA फिंगरप्रिंट टेक्निक, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है डी नंबर, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन है ई नंबर, जिसमें पूछा गया डिस्क्राइब द मेथोडोलॉजी ऑफ डिटेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इन ब्रीफ। जेल विद्युत कण संचालन द्वारा न्यूक्लिक अम्ल के संसूचन की विधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए। भाई ये क्वेश्चन भी 2 यूनिवर्सिटी ही पूछी है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड प्रश्न नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा जेल विद्युत कण संचलन द्वारा न्यूक्लिक अम्ल के रासायनिक जो संसूचन की विधि है उसको आपको देख के जाना होगा, क्योंकि हो सकता है इस बार रिपीट हो जाए, ओके। बहुत ही कम यूनिवर्सिटी पूछी है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ें, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। तो अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था डिस्क्राइब द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ tRNA, जो कि कॉमन क्वेश्चन है और पूछा जाना लाजमी है। tRNA का यहाँ पर टर्सरी स्ट्रक्चर पूछा गया है। आपसे प्राइमरी भी पूछ सकता है, सेकेंडरी भी पूछ सकता है, तो आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों को तैयार करके चलना है, ठीक है। यहाँ पर तीनों आपके लिए सूटेबल है और तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है जी नंबर। देखिए जी नंबर प्रश्न जो आपका है इसमें क्या पूछा गया है भाई, इसमें पूछा गया था कि ब्रीफली डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स। भाई ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर में मैंने दिया था और यहाँ पर पूछा भी गया था, और विश्वविद्यालय इस क्वेश्चन को पूछ चुके हैं, तो आपके लिए जी नंबर वाला सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
यहाँ पर क्या है कि आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स, हिंदी में इसे कहते हैं सुकेंद्रकों में जीन नियमन के तंत्र का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। इसमें से आपके 4 प्रश्न हैं, 7 में से 4 प्रश्न हैं जो इस बार रिपीट होने की संभावना 100% है। तो आप इनको तैयार कर लीजिएगा, वो मैंने बता दिया। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन के प्रश्न को देखते हैं, सेक्शन नंबर सी में, कि सेक्शन सी में कैसे प्रश्न पूछे गए थे। सेक्शन सी में रिपीटेड कौन सा है? तो सेक्शन सी में यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और यहाँ पर देखते हैं भाई कि कैसा क्या चीज़ें हैं। तो अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, सब यूनिवर्सिटी 2 ही क्वेश्चन लॉन्ग में अटेम्प्ट करना होता है। सभी विश्वविद्यालय में लॉन्ग वाले सेक्शन में से 2 ही प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का होता है, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन का जो आंसर लिखना है वो 475 वर्ड यानी कि 500 शब्दों में लिखना है। सभी यूनिवर्सिटी में 500 शब्दों में है। दोस्तों लॉन्ग टाइप का एक बात और बता दें, जो हमारे सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएँ हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है वो 1000 शब्दों में इसका आंसर देना रहता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा तैयार करना पड़ेगा। कम क्वेश्चंस होते हैं इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर वर्ड्स में लिखना होता है। चले तो क्वेश्चंस की चर्चा कर लिया जाए। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पर है कि डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोकैरियोट्स। अपकेंद्रकों में प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए नंबर क्वेश्चन ये आपका, ठीक है। अपकेंद्रण में प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया का विस्तार पूछा गया है और ये पूछा जा सकता है इस बार। तो ये रिपीटेड है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी नंबर, जो कि 100% आपके एग्जाम में इस बार आने वाला है। वो है डिफाइन द ओपरान, डिस्कस द लैब ओपरान एज एन इंडिक्यूबल सिस्टम, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं भाई, प्रचालक ऑपरान को परिभाषित कीजिए। लैक प्रचारक ऑपरान को एक प्रेरक प्रणाली के रूप में व्याख्या कीजिए। तो ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बी नंबर वाला भी, ठीक है। ये भी रिपीटेड है, शॉर्ट सेक्शन में इस बार पूछे जाने की संभावना है इस क्वेश्चन की। और सी नंबर प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज ELISA, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल टाइप्स एंड एप्लीकेशन ऑफ ELISA टेक्निक इन ब्रीफ। भाई ये क्वेश्चन आपके लिए रामबाण है, बता दें। अगर आप चाहते हैं 15 नंबर अभी से तैयार करना तो आप इस क्वेश्चन को रामबाण मान के तैयार कर लीजिए, ठीक है। रामबाण ये प्रश्न है, लॉन्ग टाइप में आपसे पूछा जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप हमारे मॉडल पेपर को उठा करके देखेंगे तो वहाँ पर ये प्रश्न आपको इंगित मिलेगा। 2023 सत्र वाले में भी मैंने ये दिया था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर 3 दिए गए हैं, 3 इनमें से 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। टाइप्स ऑफ कंट्रीफिगेशन, माफ कीजिएगा, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, ठीक है। अपकेंद्रण तकनीकी के प्रकार की व्याख्या यहाँ पर करनी है, ठीक है। क्या दिया गया भाई, टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, अपकेंद्रण तकनीक के प्रकार, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें प्रकार पूछ लिया गया है। क्रोमेटोग्राफी का टॉपिक मैंने बता ही दिया है, क्रोमेटोग्राफी आप तैयार करके चलेंगे और अपकेंद्रण के तकनीकी के प्रकार को भी आप तैयार करेंगे। अगला है वेस्टर्न ब्लॉट, वेस्टर्न शोषण इसे कहते हैं। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या होती है, जिसे हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं वेस्टर्न शोषण। तो ये तो फिलहाल रिपीटेड नहीं रहा है। बाकी अगला देखते हैं कि नेक्स्ट क्या था। सी नंबर है बियर लैम्बर्ट लॉ। बियर लैम्बर्ट सिद्धांत क्या होता है भाई, ये ऐसा नियम है, ये बियर लैम्बर्ट लॉ, जो कि 100% इस बार एग्ज़ाम में आएगा। तो इसको आपको कम्प्लीटली तैयार कर लेना है। 7 नंबर का ये प्रश्न आपका रहेगा इस बार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको कम्प्लीटली तैयार करके जाना होगा। डी नंबर है टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूग रोटर्स, अपकेंद्रण रोटर के प्रकार। अपकेंद्रण रोटर क्या होते हैं, इनके प्रकार क्या हैं, ये भी आपको तैयार करके जाना है। तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। यहाँ से लगभग दोस्तों 60% क्वेश्चन इस बार आपकी यूनिवर्सिटी में रिपीट होने वाले हैं। सभी विश्वविद्यालय में बता दे रहा हूँ, और रज्जू भैया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है, ये प्रश्न रिपीट होंगे। बाकी दोस्तों और विश्वविद्यालय का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी मैं डिस्कस करूँगा, और प्रयास ये रहेगा कि इनको सॉल्व भी करा दिया जाए।
ठीक है। दूसरी बात, जो भी छात्र छात्राएँ हमारे SP स्टडी पॉइंट के एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किए हैं, ठीक है, वो आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। SP स्टडी पॉइंट का मोबाइल एप्लीकेशन ऐप आपको जारी कर दिया गया है। प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ से आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। और ऐप पर दोस्तों पेड कोर्स भी लॉन्च कर दिया गया है। आपको पूरा सब्जेक्ट आपकी तैयारी आपकी कराई जा रही है और इस समय जो फीस रखी गई है 199 है। आप लोग जाइए और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। फ्री में नोट्स और PDF भी अवेलेबल वहाँ पर हैं। इस क्लास का क्वेश्चन पेपर भी आपको इस ऐप पर ही मिलेगा, ओके। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप किस यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ हैं, कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आप किस विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएँ हैं, ठीक है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन भी तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।